होंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी। सो हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, आज की मीटिंग को। सबसे पहले आप सुबह सुबह आप सबको गुड मॉर्निंग अगेन। सबने क्या करना है, एक अच्छी सी जगह बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ठीक है, ताकि आपको जो मैं बातें आज बताने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम्स हमें आती है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ना कहीं जब हम वर्क करते हैं तो हमें कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं और उन ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल नहीं कर पाते, इस वजह से हमारे लेवल नहीं हो पाते। तो मैं आज आपको वही ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में मैं बताने आया हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ सबका वेलकम है आज की ट्रेनिंग के अंदर। और कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, काफी सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। ठीक है, पर मेरे बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग लगानी कैसे है। ठीक है। देखो, ट्रेनिंग लगाने के लिए दो चीजों की आपको नीड है। पहली चीज, आपके हाथ हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए, क्योंकि डायरी और पेन के बिना आप इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। दूसरी, आपके पास में इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास एक एनवायरनमेंट, एक माहौल होना चाहिए जहाँ पे आप बैठकर प्रॉपर मेरी बातों को सुनकर आप उनको डायरी पे नोट्स बना के और उसको आगे ग्रो इम्प्लीमेंट कर सको। तो आपने क्या करना है, पहली चीज आपने एक अच्छी जगह बैठना है, सीधे बैठ के ट्रेनिंग लगानी है। ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने डायरी और पेन अपने हाथ में रखना है। ठीक है। आप सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, और असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये बात सिखाई नहीं जाती कि ट्रेनिंग लगाई कैसे जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पता होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 सीसी करके आया होता है, और 2 सीसी से पहले ही सिखा दिया जाता है कि ट्रेनिंग लगाई कैसे जाती है। ठीक है जी। सो आप एक्साइटेड आज की ट्रेनिंग को लेके, काफी ज्यादा सीरियस हैं। ठीक है। मैं ग्रुप्स के अंदर देख रहा था, काफी पोस्टर डालने के बाद में काफी एक्साइटेड थे आप। तो आज की मीटिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ। नाम मेरा गणेश शर्मा है, जयपुर राजस्थान से मैं रहने वाला हूँ। और आप सबकी तरह ही एक ऐसी फैमिली से निकल के आया, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ से आपको बता दूं पढ़ाई करने के बाद में हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता है जॉब करना। तो मेरा भी कहीं ना कहीं माइंडसेट एक ही था कि मुझे पढ़ लिख के जॉब करनी है। बट आपको मैं बता दूं, जॉब एक लास्ट ऑप्शन होता है पर्सन के पास, बट हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं कि मुझे जॉब करनी है। ठीक है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मुझे देखने का मौका मिला आज से 3.5 साल पहले। और सब 3.5 साल पहले इस काम को देखा, तो मुझे इस काम में एक चीज समझ में आ गई थी कि ये काम आने वाले 100 साल, आने वाले 200 साल, आने वाले 300 साल तक भी चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि इसके अंदर हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। दूसरा, ये काम इसलिए चलने वाला है क्योंकि इस काम के अंदर, इस काम में पैसा है। और देखो, हर एक इंसान पैसा कमाने की रात और दिन मेहनत करता है, आपको पता है। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो कर रहा है, पर उसके पास में जब अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा? सोच के देखो आप। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उसकी लाइफ में आती है। वो उसको समझता है, वो उसका डिसीजन लेता है और वो काम करना स्टार्ट करता है। तो आप सब वही लोग हो जो आज से कुछ समय पहले आप सब ने डिसीजन लिया, फॉरएवर देखी, और फॉरएवर देखने के बाद में आप डिसीजन लेके फॉरएवर में काम कर रहे हो। बट काम करते समय आपको प्रॉब्लम्स आएगी। एएस आपने कर लिया, पर एएस करने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम्स को आपको हैंडल करना आना चाहिए। वो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ। ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर 16 महीनों में मैं मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। मैनेजर लेवल की जो इनकम रही वो 65,000 है ना। ऐसे करते करते लाख रुपए महीने की इनकम मेरी एवरेज इनकम है। लास्ट कुछ महीने पहले मिलेनियर क्लब क्वालिफाई किया, एमआर हुई। साथ में अगर हम बात करें तो हर एक बंदे की लाइफ में एक सोचता है कि मेरे पास कार हो, तो मैं इस बिजनेस से कार बाई करी, वरना गाड़ी मेरे पास है, मैं उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, है ना। पिछले 10 महीने पहले गाड़ी बाई करी थी। सोच के देखो कि फॉरएवर लिविंग ने मुझे 2 सीसी करने के बाद में मुझे आज कहाँ पहुंचा दिया। नहीं, मैं अगर फॉरएवर 2 सीसी तो कर लिया, पर अगर 2 सीसी करने के बाद में अगर मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं सीखता ना, तो शायद ये चीजें जो मैंने लाइफ में अचीव करी है ना, वो नहीं कर पाता। तो आप सबको क्या करना है, अगर आप भी चाहते हो कि सर हम मैनेजर बने, हम एक हेल्दी मैनेजर बने, हम लाइफ में वो चीजें सब अचीव करें जो हमने ड्रीम लिस्ट बनाई है, और ड्रीम लिस्ट बनाई है ना, उन सब चीजों को अचीव करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या सीखना पड़ेगा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं अपनी डायरी के अंदर कि आज हमें सीखना ऑब्जेक्शंस। देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ लेते हैं। ऑब्जेक्शंस को रिजेक्शन समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको समझ लेते हैं कि ये तो नहीं करेगा, ये तो मना कर रहा है। जबकि वो मना नहीं कर रहा, उसका ये ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन को हमें क्लियर करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्शन क्लियर कैसे करना है वो समझो। पहले ये समझो ऑब्जेक्शन होते क्या है।
पहले ये समझो अच्छे से। देखो, हम ना निराश, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, हम ना निराश होकर बैठे रहते हैं। हम काम करते हैं, मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग होते हैं आप 11 बजे तक आप रेडी हो गए है ना। फिर आप अपने ऑफिस, जहाँ भी नियर बाय आपका जो ऑफिस है ना, वहां पे आप जाओगे, वहां जाके आप डायरी पेन लेके बैठ जाओगे, आया के मोबाइल लेके बैठ जाओगे। तो बट कहीं ना कहीं आप युद्ध करने निकल रहे हो, पर युद्ध करने से पहले आपके पास ना तो कोई प्लानिंग है, ना उसके लिए आपके पास हथियार है। आप जीत के आओगे? सोच के देखो, नहीं ना। तो बस आपको क्या करना है, अगर आप फरेवर में काम कर रहे हो ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस को क्लियर कैसे करना होता है। क्योंकि आप अगर किसी से कॉल कर रहे हो, अगर किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वो कॉल में ही जो ऑब्जेक्शन देता है, और हम उस ऑब्जेक्शन को अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वहां पे क्या कर लेंगे, वहां पीछे रह जाएंगे। और पीछे रहेंगे, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, और कॉन्फिडेंस लूज होने की बेस पे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज मैं आपको बताऊं, इंडिया, आपको बताऊं ना, आपको 4 तरीके के लोग मिलेंगे। 4 ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे फॉरएवर बेस्ट है, 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे फॉरएवर नहीं करनी है ना। अब आपको किसकी सुननी है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो 4 लोग कौन है जो बोल रहे हैं फॉरएवर करनी चाहिए? देखो, फॉरएवर करने के लिए जो बोल रहे हैं ना, वो जो नेटवर्किंग करने के लिए जो बोल रहे हैं ना, वो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, आप एक चीज सोच के देखो, एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि आप जॉब देने वाले बने, जॉब लेने वाला ना बने। ठीक है, क्योंकि आज अगर इंडिया की मैं बात करूँ ना, तो जब हम जब 10th में थे, हम 5th में थे, तब हमें पढ़ाया जाता था कि इंडिया 3 तरीके के देश होते हैं, डेवलपिंग है ना, अंडर डेवलपिंग और डेवलप। ठीक है, बट आज भी अगर हम बात करें, इंडिया डेवलप डेवलप देश है। अब आप सोच के देखो कि डेवलप देशों में हम काउंट करते थे, डेवलपिंग देशों में काउंट करते थे, बट आज वो 5th क्लास वाले बच्चे को वही चीज पढ़ाई जा रही है कि इंडिया डेवलपिंग देश है ना। पीछे चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है। आप सोच के देखो कि इंडिया आज भी वही चीज स्टडी करवाई जा रही है। क्यों? रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि आज इंडिया की जो यूथ जो पावर है ना, इंडिया की जो पावर है वो यूथ है। इंडिया की जो पावर है वो यूथ है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है। अब आप अंडरस्टैंडिंग करो कि यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है ना। उसका माइंडसेट जॉब का बना हुआ है। जब तक वो माइंडसेट जॉब का रखेगा, देश में टैक्स नहीं जाएगा, टैक्स बढ़ेगा नहीं, तो देश डेवलप 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 कैसे होगा? सोच के देखो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे माइंडसेट से पहले ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। आप किसी और के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, ये होती है जॉब। ठीक है, बट आज आपको मैं बताऊं तो अपने नीति आयोग है, आप जानते हो नीति आयोग के जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, वो भी कह रहे हैं, वो नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं कि नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी इंडिया को बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करेगा, है ना। हम किनकी सुन रहे हैं? हम इनकी नहीं सुन रहे, हम उन 4 लोगों की सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं कि फॉरएवर नहीं चलती, नेटवर्किंग नहीं चलती। अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग वो लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने फेलियर लोगों को सुना है। आपको मैं बताऊं, नेटवर्किंग में पहले, नेटवर्किंग में आज से लगभग 8 साल पहले, 2016 के अंदर, 2016 के आसपास गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल्स ला दिए, है ना। इसके ऊपर मिनिस्ट्रीज बन चुकी है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर लो आ चुके हैं। तो आप सोच के देखो कि इंडिया कितना डेवलप होता जा रहा है ना। आज अगर मैं बात करूं, मैं जयपुर में हूँ, जयपुर से रहने वाला हूँ। जयपुर के अंदर मैंने काफी सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आज नेटवर्किंग के ऊपर पीएचडी भी कर चुके हैं। अब आप सोच के देखो, नेटवर्किंग पे पीएचडी, है ना, ऐसे भी लोग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज अगर हम बात करें, तो हमें कई बार ट्रेनिंग में बताया गया कि बुक्स के अंदर भी नेटवर्किंग के बारे में बताया जा रहा है। काफी सारी यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर ये स्टडी करवाई जा रही है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, नेक्स्ट जनरेशन। आप सोच के देखो, है ना, आप अगर कोई काम करते हो, एग्जाम्पल, कोई काम करते हो, तो आप उसको जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर आप वहां पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको पहुंचना होता है, 50, 30, 40, 50 हजार रुपये सैलरी पे। बट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो जनरेशन जीरो से स्टार्ट करती है। पर इस बिजनेस के अंदर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके नेक्स्ट जनरेशन जीरो से स्टार्ट करने की नीड नहीं है। हमें इस बिजनेस को समझना पड़ेगा पहले। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच है, वो हम क्या लेके चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम सामने वाले को क्लियर करना चाहते हैं, बट हम खुद क्लियर नहीं है। पहले हमें खुद को क्लियर करना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्शन जो माइंड में आ रहा ना, हमें खुद को क्लियर करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, मैं 100 रुपए किसी को दे सकता हूँ?
नहीं दे सकता। तो क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए देने के लिए आपके पास में 100 रुपए होने चाहिए। मतलब आप किसी का ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हो तो आपको उस ऑब्जेक्शन आपका पहले खुद का क्लियर होना चाहिए, तभी आप सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आज 20 साल से 20 साल 20 साल हमें स्टडी करते हो गए है ना, 20 साल से हम स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, आप खुद नोटिस करो। ठीक है, हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, एसएससी का फॉर्म भरना है, हमें है ना इसका फॉर्म भरना है, हमें उसका फॉर्म भरना है, हमें उसका फॉर्म भरना है। हमें कभी कोई भी रिलेशन में आता है हमें ये की बात बोलते हैं, आप ना पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर, कौन सा फॉर्म भरा। बट हमें ये क्यों नहीं बोला जाता कि भाई बिजनेस कर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो साइकोलॉजी है ना, वो सिर्फ जॉब की साइकोलॉजी बना दी गई है। समझ रहे हो मेरी बात आप? एक मिनट, वेट मिनट। हमारी जो माइंड सेट है ना, वो हमारा जॉब का बन चुका है। अगर बात करें आज नेटवर्किंग के अंदर, तो नेटवर्किंग में आपको मैं बता दूं, वही 20 साल का बच्चा, 20 साल का स्टूडेंट फॉरएवर में आता है। ठीक है, फॉरएवर में मेहनत करता है, और आने वाले कुछ महीनों में, 6 महीने 8 महीनों के अंदर वो क्या कर लेता है, 6 महीने 8 महीने वो क्या बन जाता है, मैनेजर बन जाता है। और उनकी इनकम 60,000 रुपये प्लस होती है। मैं आपको ऐसे बहुत से मैनेजरों से मिलाऊंगा जिनकी इनकम जिनकी इनकम लाख लाख रुपए में है, और उनकी एज 21 21 22 22 साल, 20 20 साल की एज में कमा रहे हैं। आप सोच के देखो, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ाई कर रहा है ना, 10 20 50 हजार रुपए कमाने के लिए, वो स्टूडेंट सिर्फ 1.5 साल में, 1 साल में, 6 महीनों मेहनत करता है, सीखता है इसके बिजनेस के बारे में, पार्ट टाइम काम करता है, स्टडी के साथ साथ में इस बिजनेस को लेके चलता है, वो क्लियर करके चलता है, और वो क्या बन जाता है, मैनेजर। और उसकी इनकम वो आना स्टार्ट हो जाती है, और वो जॉब पे डिपेंड नहीं रहता। क्या इसे हम क्या बोलेंगे? वो किन की सुना, उन 4 लोगों की जो मना कर रहे थे, या फिर उन 4 लोगों की जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इंडिया को ग्रो कर रहे हैं, है ना? हम उन लोगों की सुनते हैं। हम है ना, हम जॉब 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 करते रहते हैं, पर जॉब का उल्टा बोझ होता है। आप अंडरस्टैंड नहीं करो, मैं जॉब को बुरा नहीं बता रहा, बट 18 से लेके 18 19 20 21 22, ये साल होते हैं ना, ये इंडिया का जो इंडिया के अंदर जो यूथ है ना, उसका वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर 4 चीजों की नीड है। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया में हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इनकम सोर्स बहुत कम है ना? और चौथी चीज क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर इन चारों चीजों को हम समझ जाए ना, तो हम यहाँ पर काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, 18 से लेके 25 की एज में हम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरे को बुरा बोलो चाहे अच्छा बोलो, आप मुझे बताओ अच्छा है बुरा। आप बताओ, आपकी अगर, हाँ, घर की कंडीशन खराब है, आपके घर में अगर प्रॉब्लम है, आप जॉब करो, कोई इशू नहीं है। पर आपकी घर की कंडीशन सही है, और आप 18 से लेके 23 की एज में आप जॉब में चले गए। आप सोच के देखो कि आप जिस एज में आपको कुछ करियर बनाना था, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ आनी थी, आप उस एज में क्या कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, हम इस एज में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म पकड़ के हमें काम करना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म आप सबको मिल चुका है। तो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। अब चलते हैं उन 4 लोगों की तरफ। ये 4 लोग वो थे जो बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, हम इनकी सुननी है, हमें इनकी सुननी है। अब 4 लोग वो हैं जो बोल रहे हैं कि फॉरएवर नहीं चलती है, नेटवर्किंग नहीं चलती। वो 4 लोग कौन है? सबसे पहले हमारे पेरेंट्स। हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, और हम हमारा प्रोस्पेक्ट, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और वो बंदा बोलता है मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही। फिर दूसरे कौन मना करते हैं? हमारे रिलेशन वाले मना करते हैं। तीसरे कौन होते हैं? वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। और चौथे हम खुद होते हैं, हम खुद नहीं समझना चाहते। ये वो 4 लोग हैं जो बोलते हैं फॉरएवर नहीं चलती, नेटवर्किंग नहीं चलती। आप एक चीज सोच के देखो, आपको ना क्लियरिटी करना बहुत जरूरी है। आपको क्लियरिटी होगी ना, तो आप सामने वाले को क्लियर कर सकते हो। आपको ये क्लियरिटी करनी है कि नेटवर्किंग चलती है, चल रही है, और चलती आ रही है। आप सोच के देखो, आप फॉरएवर लिविंग के अंदर काम कर रहे हो। फॉरएवर लिविंग कब से काम कर रही है? आप सोचो, 46 ईयर से, 46 ईयर, 46 साल फॉरएवर को हो चुके हैं। अब कितने देशों में चल रही है? 160 देशों में, 160 लोगों में नहीं, 160 देशों में फॉरएवर चल रही है। अब हम क्या बोलते हैं सामने वाले को? हम सामने वाले को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है। अब हमारा सबसे पहला डाउट जो आता है, जो हमें मार्केट में, हम किसी के पास जाते हैं, वो सबसे पहले डाउट क्या करता है? हमारे दिमाग में एक डाउट होता है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था, आपके दिमाग में भी होगा। आपने भी डाउट ही आया होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप एक चीज सोच के देखो, ये पहला डाउट आया कि टाइम नहीं है। एक बात सोचो आप, कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्या रियली में टाइम नहीं है? क्या रियल टाइम नहीं है आपके पास में? सोच के देखो, वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे मेरे पास है, वही 24 घंटे टाटा के पास, अडानी के पास, अंबानी के पास,
हर एक पर्सन के पास 24 घंटे हैं। वही 24 घंटे नवजोत सर के पास थे, वही 24 घंटे गोपाल सर के पास, दिनेश मेहता सर, दीपक जोशी सर, जितने भी सीनियर्स हैं सबके पास 24 घंटे थे। पर उन 24 घंटों में से उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए उन्होंने टाइम लगाया। अगर आप चाहते हो कि टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, आप सोच के चलो, आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, आप 8 घंटे जॉब करते हो, 8 घंटे स्टडी करते हो, ठीक है, 8 घंटे स्टडी करते हो, 8 घंटे आप सोते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं, 5 घंटे आप और कुछ कर लेते हो, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं, 3 घंटे बचते हैं। इन 3 से 4 घंटों में क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या 8 घंटे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं 8 घंटे? चलो मान लिया कर लेते हैं, 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 8 घंटे सो लिए, 5 घंटे हमने अदर एक्टिविटीज कर ली, खाना वाना नहाना धोना कर लिया, फिर भी 3 घंटे बच रहे हैं। मैं तो आपको बोलता हूँ, आप सिर्फ 2 घंटे फर्क को करके देखो एक बार। सुबह नहीं कर सकते, दोपहर नहीं कर सकते, शाम को 2 घंटे करके देखो, फिर देखो आप कहाँ बढ़ते हो। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सामने वाले को क्लियर करना है कि 24 घंटे तेरे पास में, 24 घंटों में से 8 घंटे तू सो रहा है, 8 घंटे तू पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे में से तू 8 घंटे, 5 घंटे नहाने धोने में अदर एक्टिविटीज में लगा रहा है, फिर भी तेरे पास टाइम बच रहा है, तू कहाँ लगा रहा है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। उसी सोशल मीडिया का यूज करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसी सोशल मीडिया को यूज करके तू पैसा गवा रहा है। उसको अगर ये चीज आपने अहमियत बता दी कि मोबाइल से कैसे पैसे कमा रहे हैं, इंडिया का यूथ कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे ग्रोथ में है, तो आप उसका पहला जो डाउट है, टाइम नहीं है, वो क्लियर कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप में से भी किसी के दिमाग में डाउट आया था, और मेरे दिमाग में भी आया था, बट मैंने ये चीज क्लियर करी कि नहीं, मैं एग्जाम्पल में स्टडी कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ से है ना, बट मेरा लास्ट में बीसीए में कर रहा हूँ और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? सोच के देखो, है ना। मैं प्लेसमेंट हो भी जाएगा, मेरी सैलरी कितनी होगी? ये मैंने सोचा, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फॉरएवर में काम करूं, पार्ट टाइम ही करूं, और मेरी पढ़ाई को भी स्टडी करूं, पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना, पढ़ाई को रनिंग रखना है, बट पढ़ाई के साथ साथ में मैं फॉरएवर करूं, तो मैं कहाँ पे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं हाँ मेहनत करता हूँ, इतने लोग कर रहे हैं। अब देखो, पैसा ही नहीं है फॉरएवर में स्किल्स भी अपडेट होती है। हम यहाँ पे जीरो से वो बन जाते हैं जो हमें बनना है। 40 साल का जो एक्सपीरियंस इंसान को आता है ना, वो यहाँ पर 1 1.5 2 साल में आ जाता है बंदे को। आप सोच के देखो, जिसमें कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, है ना, साथ में अपने बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, ये चीजें आप सीख जाते हो। और ये सोच के देखो, अगर टीम मैनेजमेंट सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप सक्सेसफुल हो। आप मनी मैनेजमेंट सीख गए तो पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे लगाना है, पैसे से पैसा कैसे बनता है। आप कम्युनिकेशन, बोलना, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के लाखों रुपए मार्केट में पैसे लगते हैं, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीम फेयर सिखाती है। ठीक है, तो आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसका इस तरीके से डाउट क्लियर कर सकते हैं कि भाई तेरी पढ़ाई करते, अब मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने पढ़ाई करते करते सेकंड ईयर में पहुंचते पहुंचते, मैंने फर्स्ट ईयर में फॉरएवर स्टार्ट करी थी, और फर्स्ट ईयर के अंदर में फॉरएवर में आते आते मैं यहाँ पे क्या बन गया था, सेकंड ईयर में आते आते मैं मैनेजर बन गया था। सेकंड ईयर में जब मैनेजर बना तो मेरा मैनेजर का पहला चेक ही 65,000 का था, फिर 81,000 बढ़ा, फिर 1 लाख रुपए बढ़ा, करते 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 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। आप सोच के देखो, अगर मैं उस टाइम बहुत सोच रहा होता, यार करूंगा टाइम नहीं है, करूंगा टाइम नहीं है, करूंगा टाइम नहीं है, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ये पहला जो डाउट, टाइम नहीं है, ये हमें आज से हमें दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमें हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो हम सामने वाले को क्लियर जरूर आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे को प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन आता है, वो ऑब्जेक्शन आता है कि सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, काम स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अब एक चीज सोच के देखो, क्या काम स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए पैसे थे? अपने पास थे? नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। 19 साल की एज में किस स्टूडेंट के पास पैसे होते हैं भाई? किस स्टूडेंट के पास पैसे होते हैं, आप बताओ मुझे एक बार। हाँ जी, किस किस स्टूडेंट के पास पैसे होते हैं? 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, किस स्टूडेंट के पास पैसे होते हैं? किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते। क्या करना होता है? अरेंज करना होता है ना। एग्जाम्पल, आपके हाथ में मोबाइल है ना, बुरा ना मानो, आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल टूट गया, आप क्या करोगे? कितने दिन आप बिना मोबाइल रह लोगे? आपसे बात कर रहा हूं मैं, कितने दिन मोबाइल रह लोगे आप? 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन नहीं आएगा। और उस 10,000 का मोबाइल जो टूटा ना, वो 10,000 का मोबाइल से आप 15 से 20,000 का मोबाइल लेके आओगे। क्यों? क्योंकि 10,000 के मोबाइल में तो फीचर ही नहीं आते, वो पुराना हो गया।
है ना, इस जनरेशन का मोबाइल लाना है, तो आप क्या करोगे, 15-20 हजार रुपए अरेंज करके मोबाइल लेके आओगे। अब जब वहां पे पैसे अरेंज करके मोबाइल लेके आए, उस टाइम पैसे कहाँ से आए? हाँ जी। जब हमारा बर्थडे आता तब पैसे कहाँ से आते हैं? जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तब पैसे कहाँ से आते हैं? जब हम कपड़े खरीद के लाते हैं तब पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे होते हैं, अरेंज करने होते हैं। हमारी इस पैसे नहीं है तभी तो फॉरएवर करनी है। अगर पैसे ही होते तो फॉरएवर की नीड क्या थी हमें करने की, है ना? ये चीज हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे पास पैसे होते, अब जब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, पर स्टडी करते करते बहुत के पास पैसा नहीं था, पर आज इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, वो साइड पॉकेट में नहीं कमाने के लिए आज वो फॉरएवर में आए। पर उनके पास जब 2 सीसी का बिजनेस उनको बताया गया था, तब उनका भी पहला डाउट यही था कि मेरे पास पैसा नहीं है। बट क्या किया आपने? एडजस्ट किया। मैंने क्या किया? एडजस्ट किया, और उसी एडजस्ट से 2 सीसी करके आज इस बिजनेस में मैं मैनेजर हूँ। काफी अच्छी लाइफ लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। आज इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा मैं कमा रहा हूँ। अब सोच के देखो, अगर मैं उस टाइम बोल देता मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो, मेरी घर की कंडीशन खराब है, ये है वो है। भाई कंडीशन खराब है तो कंडीशन को सुधारना है ना। कूलर है, गर्मियां चल रही है, कूलर खराब हो गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? सुधराओगे ना उसको? पैसे ही नहीं है। अब उसको पड़े रहने दो ऐसे ही। कोई मेहमान आया, क्या बोलेगा? भाई कूलर चला, खराब हो रखा है ना? फिर आपके घर में कोई बोल देगा 15 दिन हो गए खराब हुए, सुधारते ही नहीं है, सुधराते ही नहीं है इसको। फिर आप बोलोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? पैसे ही नहीं है ना? घर में लाइट खंबे से लाइट खराब हो गई, फिर डीपी में से लाइट खराब हो गई घर में, और कोई भी घर में आपके घर वाले बोल रहे हैं लाइट सही नहीं, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। आपका दिमाग में आएगा, मैं किसको क्या करूं, पैसे ही नहीं है, मेरे लाइट शॉर्ट, तार तार बढ़ गए, वायर्स बढ़ गए, तो मैं क्या करूं, तब पैसा ही नहीं है ना? कल शादी हो गई, शादी में पैसा मांगा, पैसा ही नहीं है। ठीक है। कल बच्चे हो गए, उनकी स्कूल फीस दे रहे हो, पेरेंट्स स्कूल फीस दे रहे हो, पैसे ही नहीं है। कल बच्चे बोले पापा साइकिल चाहिए, पैसे ही नहीं है। मम्मी मोबाइल चाहिए, पैसे ही नहीं है। या तो जिंदगी भर ये बोलते रहो पैसा नहीं है, पर एक बार फॉरएवर करो, फॉरएवर में मेहनत करो, फॉरएवर में टीम मैनेजमेंट सीखो, फॉरएवर में आप टीम हैंडलिंग सीखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो, और आप यहाँ पर मैनेजर लेवल कंप्लीट करो, और आपके आपके हर महीने की इनकम 60,000 रुपए से ऊपर रहेगी। आप बोलोगे पैसा है, कूलर की जगह एसी लगी होगी, जहाँ पे वायर खराब हो रहे हैं ना, वहां पे 24 घंटे लाइट आ रही होगी। ठीक है। आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो। डीपीएस स्कूल जैसी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं अगर हम सोच रहे हैं ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऊपर वाला, हम 24 घंटे हमारे मुख के ऊपर माँ सरस्वती विराजमान होती है, जो हम बोलते हैं ना वो हमारे साथ होने स्टार्ट हो जाता है। तो आप हमेशा यही बात बोले, पैसा होता नहीं है, अरेंज करना होता है। ठीक है। तो हमारा डाउट क्लियर है, तो हम सामने वाले का डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तीसरा जो डाउट आता है, जो आपका चौथा भाई बोलता है ना, वो बोलता है चैन सिस्टम है। भाई चैन सिस्टम क्या होता है? चैन सिस्टम किसे बोलते हैं? देखो, पहले तो ये समझो कि चैन होती क्या है। जैसे एग्जांपल, आप हो, आपके नीचे 2 लोग हैं, है ना, उनके नीचे, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे 10,000 तू लगा, 10,000 तू लगा, 10,000 तू लगा, 10,000 तू लगा। बस पैसे को घुमा रहे हैं, पैसे को घुमा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। कुछ ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, कोई नॉलेज सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन और पैसा, मोटिवेशन और पैसा, उसे चैन सिस्टम बोलते हैं। मतलब मनी सर्कुलेशन, उसे चैन सिस्टम बोलते हैं। और गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर रूल्स लाई थी, तो ये जो पिरामिड स्कीम्स होती है, इनको सबको बैन कर दिया, 50% से ज्यादा कचरा आउट कर दिया। ठीक है। अब आप सोच के देखो कि अभी जो चल रहा है ना, वो चल रहा है जनरेशन प्लान, और फॉरएवर किस में काम कर रही है? जनरेशन प्लान में। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हम बात करें तो चैन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो थोड़ा ये समझो कि जब कोई भी काम स्टार्ट होता ना, आप इंडिया में अगर कोई भी काम नया आता है ना, तो उसकी सबसे पहले क्या होती है? बुराई स्टार्ट होती है, उसकी क्या होती है? नेगेटिविटी स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल, जब कोई भी काम मार्केट में आया होगा, एग्जाम्पल ऑनलाइन सिस्टम आया होगा, जैसे मान लो मोबाइल्स आए होंगे, तभी लोगों ने बोला होगा ये नहीं चलते, पर आज रिक्शा चलाने वाले के पास भी स्मार्टफोन है। जब बैंक चले होंगे तो बैंकों के बारे में बोला होगा कि ये भग जाएंगे पैसे लेके, पर आज कंपटीशन कितना बैंकों में, आप खुद देख लो, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है। आज अगर मैं बात करूं, तो हम सोचते थे पहले के, पहले बोल, जब राइट ब्रदर्स थे जो एयरप्लेन को बनाया ना उन्होंने, जो फ्लाइट तैयार करी शुरुआत में, जो विजन लिया, माइंडसेट बनाया, उनको लोगों ने बोला कि ये सॉरी, उन्होंने बोला
कि हम लोगों को बिठाएंगे, लोग यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, लोहा हवा में उड़ेगा, कुर्सियां हवा में उड़ेगी, लोग हवा में उड़ेंगे। तो लोगों ने बोला कि ये सब कुछ नहीं है, ये खुद मरेंगे, खुद दूसरों को मारेंगे। वहां पे क्या हुआ, नेगेटिव जोन स्टार्ट हुआ। पर आज हर बंदे का ड्रीम है कि मैं एक बार फ्लाइट में जरूर बैठूं मेरी लाइफ में, है ना। तो लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट होता ना, ऐसे नेटवर्किंग भी जब स्टार्ट हुई थी ना, तब नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी, तब कुछ लोगों ने क्या किया, इसमें लोगों के साथ में गलत किया। और आज उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स अवेयर थे, वो समझे, सुने। तो उस बुराई से नेगेटिविटी से आज नेगेटिविटी माइंड में छा रखी है। तो बट कहीं ना कहीं आज 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हो गई, और आपको मैं बता दूं, आज के टाइम पे यूथ ये चाहता है, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा लीडर। और आज आपको मैं बताऊं, आपको यहाँ पे टीम फायर दोनों चीज प्रोवाइड करवा रही है। पहला एक अच्छी कंपनी, और दूसरा आपको एक अच्छा लीडर। ठीक है, सो हमें क्या करना है, चैन सिस्टम जो होता है ना, उन उन सिस्टम को क्लियर करना है, कि उसको ये क्लियर करना है कि नेटवर्किंग एक्चुअली में है क्या, नेटवर्किंग एक्चुअली में स्टार्ट कब हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या विजन है ना, फॉरएवर कब से चल रही है। अब हमारे दिमाग में क्या आता है, सर जी फॉरएवर तो मैं कर रहा हूँ, भाई फॉरएवर तुम कर रहे हो, तुम सोच के देखो, 160 देशों में फॉरएवर चल रही है, 160 लोगों में नहीं चल रही। एक चीज और सोचो, जापान नंबर 1 पे, इंडिया में, पूरी दुनिया में फॉरएवर, फॉरएवर दुनिया में जापान नंबर 1 पे सेल में, और नंबर 2 पे इंडिया है। अब एक चीज सोच के देखो, नंबर 5 के अंदर अंदर अपनी इंडिया निकली आती है। अब आप सोच के देखो, 160 देशों में नंबर 5 के बीच बीच में, 1 से लेके 5 के बीच में इंडिया आ रही है। आप अंडरस्टैंडिंग करो कितना जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। आप कहाँ बैठे हो, हाँ जी। अब भाई 160 देशों में फॉरएवर नंबर 1 से लेके 5 के बीच में है, तो फिर इंडिया कितना ज्यादा ग्रोथ ले रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है बिजनेस। तो हमें उसको क्लियर करना है कि इंडिया आने वाला फ्यूचर है, फॉरएवर इंडिया में, फॉरएवर इंडिया आने वाला टाइम फ्यूचर है ना। अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर की एसेट्स बिलियंस के अंदर है ना। 7500 एकड़ का खेत है, खेती करती है फॉरएवर, इतनी बड़ी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इतनी बड़ी फॉरएवर लिविंग है, उसको क्लियर कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो फॉर एवर एक नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन प्लान है। नेक्स्ट लेवल पे हमें, हमारी जो जो मिडिल क्लास फैमिली से एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है ना हमें, तो वहां पे हम पहुंच सकते हैं। वहां पे हमारे के लिए हमारे एक विजन देती है फॉर एवर, एक अपलाइन सिस्टम मिल रहा है। अपलाइन एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो आपको डायरेक्शन देता है, आपको आपको चलाता है कि किस तरीके से आप लाइफ में आगे पहुंच सकते हो। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ होगा, बाहर मार्केट के अंदर कौन सपोर्ट करता है भाई, कोई सपोर्ट नहीं करता। आप बाहर मार्केट में, आप मोबाइल खरीद के लाओ, आप एसी खरीद के लाओ, आप फ्रीज खरीद के लाओ, उनमें कोई मार्केटिंग प्लान नहीं होता। पर फॉरएवर में, आपको मैं बात करूं, आज अगर मैंने गाड़ी ली, तो गाड़ी, होंडा वालों ने ये नहीं बोला कि भाई तू 16 लाख रुपए की गाड़ी लेके जा रहा है, तू ये मार्केटिंग प्लान है, इस मार्केटिंग प्लान को दिखा और तू गाड़ी से पैसे कमा, नहीं बोला। समझ में आ मेरी बात? ठीक है। बट फॉरएवर बोलती है कि तूने प्रोडक्ट यूज किया, शेयरिंग करी, और आज तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पर इस मार्केटिंग प्लान को बता बता के पैसे कमाओ। उसी मार्केटिंग प्लान को आज से 3.5 साल पहले जब मैंने देखा था, उसी मार्केटिंग प्लान को मैंने दिखाया दिखाया दिखाया, और आज मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया। तो सेम आप भी यहाँ पर, ये आप अपनी लाइफ को बहुत आगे एडवांस लेवल पे की जा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक प्रॉब्लम और आती है, एक डाउट और आता है कि सर जी पापा नहीं मान रहे। आप एक चीज सोचो, पापा नहीं मान रहे, अच्छा किसी के किसी के पेरेंट्स ये चाहते हैं मेरा बेटा कामयाब ना हो, मेरा बेटा सक्सेस ना हो, मेरा बेटा लाइफ में कुछ बने ना, पैरों पे खड़ा ना हो। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, है ना। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा करियर बन जाए। हर स्टूडेंट के दिमाग में पता है क्या टेंशन होती है, यही टेंशन होती है कि मेरा करियर का क्या होगा। अब आप सोच के देखो कि आप पापा को बताए, आपको बताया प्लान 100%, आपको प्रेजेंटेशन 100% दी, आपने उस आपके दिमाग में गई 60%, आपने जाके पापा को बताया 40%, पापा के दिमाग में गई 20%। बताओ यस करेंगे नो करेंगे, आप क्वेश्चन ही करेंगे। बट हम क्या करते हैं, पापा फॉरएवर है ना। मैं बताता हूँ, मैंने एक नर्वस कस्टमर था, मैंने उसको बोला कि उसने मुझे बोला कि, मैं उसे बोला हाँ जी सब कुछ ट्रेनिंग हो गया, डे 1 डे 2 डे 3 हो गया आपका, अब आपको नर्वस कस्टमर कर लिया। अच्छा सर नर्वस हो गया उसका, अब एडवांस ट्रेनिंग उनकी चालू हो गई। तो उनकी 2 दिन बाद में मैंने क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करने के बाद में उसकी मेरी मीटिंग हुई, तो मुझे पता क्या बोलता है, सर पापा मना कर रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, आपने क्या बोला पापा को। बोला सर मैंने ये बोला फॉरएवर है, और फॉरएवर में 2 सीसी करनी है, फिर मेरे पास पैसा है, पैसा होगा। अब एक बात सोचो, मैंने उस प्रोस्पेक्ट को कितने दिन लगाए, 7 दिन लगाए, 7 डेज।
मतलब प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद में डे 1 लगवाया, डे 2 लगवाया, नोट्स बनाया, प्रोडक्ट यूज करवाए, उसके बाद में डे 3, फिर उसके बाद में मैंने उसको एडवांस ट्रेनिंग दी, साथ में पर्सनल कोचिंग और दी। उसके बाद में उसको क्लोजिंग करी, क्लियरिटी करी, और वो पापा को पता है 1 मिनट में ये बता दिया फॉरएवर ये है। आप सोचो पापा मना करेंगे या नो करेंगे? यस करेंगे, नो करेंगे? नो ही करेंगे अफकोर्स। ठीक है, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं ब्रदर, होता है। मैंने जब मेरे पापा को मैंने कैसे क्लियर किया, होता है। मेरे फादर साहब को जब मैंने बिजनेस के बारे में बताया था तो मैंने भी यही बताया था आपकी तरह, और मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया था। फिर मेरे सर से मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बोला ब्रदर आपको मैंने कितने दिन लगाए? बोला सर 7 दिन। किससे मिलवाया? एक्सपर्ट से, जो इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। नवजोत सर की ट्रेनिंग आपने लगाई, गुरजीत सर की ट्रेनिंग आपने लगाई, राहुल सर की ट्रेनिंग लगाई, मेहता सर की ट्रेनिंग लगाई। फिर भाई वो लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो लोग सिखा रहे हैं, तब उनकी बातें तुम्हें बहुत कम समझ में आई। तुमने कुछ सीखा नहीं और तुमने पापा को 1 मिनट में क्लियर कर दिया। बोला सर ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो मैंने उसको ये समझाया कि भाई आपको क्या करना है, आपके पापा को आपने मेरे से मिलवाओ, मैं बताऊंगा उनको फॉरएवर क्या है। तो मैंने उनके पापा की मीटिंग करी और उनके पापा को मैंने बताया कि हम एक्चुअली में ये काम कर रहे हैं, और हम लोगों को, हमारे साथ एक कम्युनिटी है जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और उसके अंदर ऑलमोस्ट यूथ है। आज के टाइम पे अगर मैं राहुल की बात करूं, राहुल आज के टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है। पढ़ाई तो कर रहा है अंकल जी, आप पढ़ा रहे हो, पर कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट कर रहा है। वो बोले कैसे टाइम वेस्ट कैसे कर रहा है? मैं बताया कि देखो आप खुद बताओ, इसके पास 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए आप इसको भेजते हो, 8 घंटे सोता है, बाकी के टाइम में क्या कर रहा है? ये दो बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये तो ना दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ये तो घर पे सोता रहता है। मैं बोला वही तो अंकल जी मैं समझा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मुझे समझ में आ गई थी ये बात कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अंकल जी आप बताओ कि आपकी एज में इसको समझना चाहिए या हमारी एज में इसको समझना चाहिए? बोला हम आपकी एज में समझना चाहिए। फिर मैंने बोला अंकल जी 18 से लेके 25 की उम्र होती है लाइफ में कुछ बनने की। कल आप इसकी शादी कर दोगे, कल कमाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा आप बताओो? कल आप शादी करोगे 10-15 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने बोला बेटा ये बात तो मैं इसको कई बार समझाता हूँ पर ये समझता नहीं है। अंकल जी वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर स्किल डेवलप करी जाती है, साथ में इसको कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, बोलना, चलना, ड्रेसिंग सेंस वो सब सिखाया जाएगा। साथ साथ में इसके पास ये सीख गया ना तो इसके पास पैसे भी आने लग जाएंगे। फिर बोला अंकल जी हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट है जो आज काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं कुछ इस काम के अंदर काफी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं काफी कुछ मेरे अंदर सुधार है। तो आप चाहो तो आप अपने राहुल को भी यहाँ पे काम करवा के टेंशन ना लो, मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ। बोला बेटा करना क्या पड़ेगा? मैंने बताया अंकल जी यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, अपना यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक लेवल होता है, उसको करना होता है। वो बोले क्या करना होता है उसमें? मैंने बताया कि वो लेवल 2 तरीके से होता है। पहला स्लो ट्रैक से, दूसरा फास्ट ट्रैक से। स्लो ट्रैक से ऐसे होता है अंकल जी, जैसे कभी हमने हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बीपी शुगर है ना, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं है ना। तो इन प्रोडक्टों उनको मैंने समझ क्लियर करा कि हेल्थ इंडस्ट्री क्या है। मैंने उनको बातों बातों में क्लियर किया कि पहले के लोग 100 साल जीते थे, पर आज के लोग कितने साल जी रहे हैं? 60-70 साल। अंकल जी क्या दिक्कत है? अंकल जी वही दिक्कत है, बीपी शुगर लकवा डायबिटीज जोड़ों में दर्द। अब सोचो अंकल जी अपना ही पता नहीं है, मैंने क्या बोल दिया, अंकल जी अपना ही पता नहीं है कल क्या हो जाए। तो हमने इस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू सॉरी स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमने उनको क्लियर किया। और मैं आपको बताऊं, फिर लास्ट में मैंने एक बात और बोल दी, होल्ड पे रखा। हाँ भाई राहुल 2 सीसी का उसका मैंने उसको बताया, हाँ भाई अभी से 2 सीसी का बिजनेस हो गया आपका? ठीक है, उनका उनका एक बार चेक करो, उनका बिलिंग डल गई क्या? मैंने ऐसे बात करी तो अंकल जी सोच रहे कि यार ये बिजनेस तो चल रहा है, इनका चल रहा है। तो मैंने बोला अंकल जी देख लो, हमारे पास तो लिमिटेड सीट है और राहुल को वो बुक करवा रखा है। तो आप इस यहाँ पे फास्ट ट्रैक से करवाओगे तो आपके लगभग 10-12 हजार रुपए का बेनिफिट होगा, साथ में पर्सनल बोनस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ में इनके पास में इनकी इनकी टीम मेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ में ये क्या कर सकेंगे, इनकी ट्रेनिंग्स एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स, और इनको 1 लाख रुपए जो कमाता है वो मेंटोर इनको प्रोवाइड होगा। ठीक है, वो इनको सिखाएगा किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ ले सकते हो। अब अंकल जी आप बताओ बेटा, बेटा ये गलत तो नहीं जा रहा? मैं बोला गलत नहीं है, बिल्कुल राइट वे है, बस एक बार हमें आप विश्वास करके देखो। ठीक है, जब उन्होंने बोला ठीक है बेटा कल कल आज शाम तक या कल तक मैं इनका करवा दूंगा, और आप यकीन नहीं मानोगे 2 घंटों के अंदर अंदर राहुल का असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया। अब सोच के देखो कि वही ऑब्जेक्शन वो बोलता राहुल पापा मना कर, और मैं बोलता यार भाई पापा तो यार देख सबके मना करते हैं क्या, कैसे कन्विंस? पापा देख सबके मना करते हैं, अभी तूने व्हाट्सअप चलाया था, तूने इंस्टाग्राम चलाया था, तूने फेसबुक पापा से पूछा था, है ना? नहीं पूछा ना, तो फिर फॉरएवर के लिए क्यों पूछ रहा है? भाई सिंपल सी बात है, आप उसको क्लियर कर दो।
अब बताओ राहुल कभी हार मानेगा? क्योंकि उसका तो वाई अच्छे लेवल पे क्लियर हो गई, उसके पेरेंट्स की क्लियर हो गई, उसकी क्लियर हो गई, वो काम करेगा। और यकीन मानो आप उसी मंथ राहुल का चेक भी बना। ठीक है। अब सोच के देखो कि इस तरीके से अगर हम काम करें, ऐसे हम ऑब्जेक्शंस क्लियर करें, तो हमारा काम बढ़ेगा या घटेगा? काम बढ़ेगा ना। तो हमें इस तरीके से डाउट्स क्लियर करते हुए चलने हैं। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन देते हो, आपके रेशो क्या आता है? 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 10 में से 10 में से आपके लिए एक बंदा एस बन जाता है, 2 बंदे एस बन जाते हैं, 3। क्योंकि हम सीखते नहीं है। हमारा रेशियो क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारी लिस्ट खराब क्यों जाती है? फिर बोलते हैं सर जी लिस्ट खराब हो गई, अब क्या करूं? इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, लिस्ट खत्म हो गई। लिस्ट खत्म कभी भी नहीं होती। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हम हमारे जानकारों को जो जानकार लिस्ट होती है ना, उसको हम बता देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। बट हमारी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, लिस्ट बढ़ती बढ़ती जा रही है। आप बताओ, इंडिया में पैदा होने बंद हो रहे हैं लोग? नहीं हो रहे। पढ़ 21 साल के कम, 18 साल के बंद हो रहे हैं बंदे। सब कुछ बंद हो जाएगा, पर वो तो बंद नहीं होगा ना 18 साल के होते होने वाले। अभी जो बंदा 12th में, वो फर्स्ट ईयर में आएगा या आएगा? जो फर्स्ट ईयर में, वो सेकंड ईयर में आएगा या आएगा? सिंपल सी बात है। जो फर्स्ट ईयर में आएगा वो 18 साल का होगा, तो 12th पास करके बाहर आएगा, वो 18 साल से प्लस जाएगा। अब आप सोच के देखो, 18 साल हमें किन की नीड है? 18 साल से ज्यादा लोगों की। और इंडिया के अंदर आज अगर मैं बात करूं, तो एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये चीज उस राहुल को भी समझाना जरूरी है कि भाई आने वाले टाइम पे जॉब्स जा रही है। ये मैं नहीं बता रहा, फिक्की और केपीएमजी बता रही है कि आने वाले टाइम पे इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ने वाली है। रीजन क्या है? आजकल गवर्नमेंट भी काफी सीरियस है। अब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सीटें हैं, वो जॉब्स दे रखी है। अब 18 साल की अगर मैं बात करूं, इंडिया की आबादी सबसे ज्यादा है। इंडिया के अंदर लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे जिनकी उम्र 25 साल से कम है, और हर साल 2 करोड़ बच्चे 18 साल के हो रहे हैं। अब अंडरस्टैंड करने की चीज नीड ये है कि इतने लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? नहीं है। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग। तू नहीं बताएगा तो कोई और बताएगा, तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, और ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? ठीक है। तो उसको हमने ये क्लियर किया कि ये काम ऐसा है जिस काम के अंदर तू काफी अच्छा ग्रोथ ले सकता है ना, तू काफी अच्छा ग्रो ग्रो हो सकता है। ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकता है। यही एक ऐसा काम है। अच्छा, उसको मैंने एक चीज और क्लियर करी कि फॉरएवर जो बिजनेस है ना, फॉरएवर बिजनेस सिर्फ पैसा ही नहीं देता, फॉरएवर लिविंग आपको टाइम फ्रीडम भी देता है, फॉरएवर लिविंग लाइफस्टाइल भी देता है, फॉरएवर लिविंग आपको पीस ऑफ माइंड भी रखता है, फॉरएवर लिविंग आपका फ्यूचर भी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ भी है, साथ में वर्कलोड भी कम है। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर एक लाइफ में मेंटोर मिल जाता है जो आपको गाइड करता है लाइफ को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मिल रही है ओनली 2 सीसी पे। और फॉरएवर मेरे को बताओ, फॉरएवर में 2 सीसी करने पे फॉरएवर आपको क्या देती है? क्या देती है? प्रोडक्ट देती है। उन प्रोडक्टों की वैल्यू क्या है? आप बताओ, जिन्होंने यूज किया, रिजल्ट लिया है। आप उनसे पूछो, जिसने रिजल्ट लिए हैं वो बताएगा प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है। आपने 2 चीजें करी, प्रोडक्ट ला के रख दिए, वो 6 महीने पड़े हैं, कोई पता ही नहीं है उनका। भाई प्रोडक्ट यूज करा ना और रिजल्ट लिया ना, उससे पूछो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो बोलेंगे अमृत से भी ज्यादा है। जिसके रिजल्ट आ रहे हैं ना, उसके पास तो एलोलिप भी नहीं मिलेगी, एलोट्रेम का पत्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बंदा रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसको तो रिटेलिंग आ चुकी है, वो रिटेलिंग कर रहा है हर महीने। कुछ लोग ऐसे हैं टीम में जो 2-2 4-4 सीसी का बिजनेस करते हैं रिटेलिंग के बेस पे। आप सोच के देखो, रिटेलिंग के बेस पे, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट लिए हैं। अब हम बोल रहे हैं सर जी फॉरएवर नहीं चलती है, फॉरएवर एक एक देश नहीं, फॉरएवर 160 देशों में चल रही है। आज मैं बताऊं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हैं, है ही नहीं। रीजन क्या है? इतनी डिमांड है। अब बोल रहे हो प्रोडक्ट महंगे हैं। अब एक डाउट हो रही है, प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपका डाउट है ये। प्रोस्पेक्ट का तो बाद में, पहले आपका है। आप मुझे बताओ, दुनिया में महंगा और सस्ता क्या होता है? महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट एग्जांपल, ये पेन है, इस पेन की ये सस्ता महंगा है, ये जो कमाता नहीं है ना उसके लिए महंगा है, और जो कमाता है, जो नहीं कमाता उसके लिए महंगा है, जो कमा रहा है उसके लिए महंगा है। रीजन क्या है? देखो, इस प्रोडक्ट की वैल्यू है 5 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए का है पेन है। अब ये 10 रुपए का जो पेन है, ये इसकी वैल्यू 10 रुपए क्यों रखी? क्योंकि इसके अंदर वो चीजें हैं 10 रुपए तक की। पर एक पेन ऐसा भी आता है जो 200 रुपए का आता है, एक पेन ऐसा भी आता है जो 200 रुपए का आता है। ये 10 रुपए का है, चलता ये भी है, चलता ये भी है, और चलता वो भी है। फिर 200 रुपए का क्यों? एक चाय 5 रुपए की भी आती है, एक चाय 200 रुपए की भी आती है। क्या अलग अलग चीजें हैं? नहीं, उनमें क्वालिटी है। वो 200 रुपए का पेन में क्वालिटी है, ये 10 रुपए के पेन में भी क्वालिटी, इसमें क्वालिटी नहीं उसमें क्वालिटी, तो ये में सस्ता हो गया वो महंगा हो गया। अब आप एक चीज सोचो,
फॉरएवर के प्रोडक्ट एलोवेरा है। फॉरएवर दो चीजों में काम करती है, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एलोवेरा और सबसे ज्यादा हनी फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, वो बनाती है। अब आप सोचो, फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था एलोवेरा। अगर इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, इतने कॉस्टली प्रोडक्ट हैं, फिर चलने ही नहीं चाहिए। फिर तो फॉरएवर 46 साल चलनी ही नहीं चाहिए। फिर तो फॉरएवर के प्रोडक्ट बढ़ने ही नहीं चाहिए। अभी अभी सुबह मैंने हाँ, मैंने एक पोस्टर देखा एफएलपी इंडिया पेज पे, इंस्टाग्राम पे। एक एक प्रोडक्ट लॉन्च और हो रहा है, हरी सिंगला सर फिर आ रहे हैं लाइव इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, फिर से लाइव आ रहे हैं, फिर से एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है नया। अब यार एक चीज सोचो, मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा, आए दिन फॉरएवर के नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए फॉरएवर में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है। फिर क्यों आ रही है? अगर इतने महंगे प्रोडक्ट है तो पहले आप समझो ये चीज। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता भाई। अमीर को भी महंगा लगता है, सस्ता गरीब को भी सस्ता महंगा लगता है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, क्वालिटी होती है। क्वालिटी समझो, आपको मैं समझाता हूँ देसी भाषा में, समझो। एक घी होता है डालडे का, एक एक घी होता है देसी घी, जो अपने गाँव में मिलता है, आपको पता ही होगा ना, जो 800 900 रुपए किलो जो भी रेट है वो मिलता है। एक घी मिलता है सरस का, सरस के अंदर जो मिलता है ना। अब आप सोचो, सरस अमूल का जो घी मिलता है वो मिलता है। तीनों की रेट अलग अलग, घी 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 एक ही है ना, पर तीनों की रेट अलग अलग है। दाड़े का घी 300 400 500 रुपये मिल जाता है। सरस का घी वही वही 500 600 700 रुपये मिल जाता है। और देसी घी 1000 1200 रुपये का मिल जाता है। अच्छा मुझे बताओ, हजार वो कहते हैं ना, हम बुजुर्ग कहते हैं कि आधा किलो देसी घी और 5 किलो डालडा बराबर है। क्यों? क्वालिटी। क्वालिटी। वो बड़ी अच्छी कहावत कही है ना, महंगा रोए बार बार, सस्ता रोए एक बार। है ऐसा नहीं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज समझनी है कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। भाई आप बताओ, मार्केट में जो बंदा लाखों रुपए बीमारियों में खर्च कर रहा है, प्रॉब्लम्स में खर्च कर रहा है, अपनी हेल्थ में खर्च कर रहा है, जब हार्ट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक आता है और डॉक्टर बोलता है भाई छल्ला डलेगा, फिर 1.5 लाख रुपए का वो बिल बना के देता है कि ले जमा करा फटाफट, तब महंगा नहीं लगता? तब महंगा नहीं लगता? जब डॉक्टर फीवर हो जाता है, बुखार आ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, डॉक्टर बोलता ला 500 रुपए, तब महंगा नहीं लगती वो दवाइयाँ? 4 गोलियां महंगी नहीं लगती वो? लगती है। हैं? सर वो तो मजबूरी है। भाई मजबूरी नहीं होती, अभी मजबूरी उसको बना रहे हो। अब आप प्रोडक्ट यूज करो और उस सामने वाले को क्लियर करो कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तेरे लाखों रुपए सेविंग करेंगे फ्यूचर में। साथ में तेरी लीवर किडनी, जो अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, वो तेरे सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसका डाउट क्लियर कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं होते, प्रोडक्ट सस्ते ही हैं। बस तूने पहली बार परचेज कर रहा है, तुझे महंगा लग रहा है, तो दूसरी बार परचेज करेगा ना तो तुझे सस्ता लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको क्लियर करो, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं ना सामने वाले को, तो उसको महंगा सस्ते से कोई मतलब नहीं होता। आप मुझे बताओ, आपको रिजल्ट से मतलब है या फिर महंगे सस्ते से मतलब है? सर रिजल्ट से मतलब है। तो उसको ऐसे क्लियर करो कि भाई मैंने देख, ये मेरे टेस्ट में नहीं है, मेरे पास 500 लोगों को मैंने यूज करवाया था, ये टेस्ट में नहीं, सुन ध्यान से। बताओ फिर वो क्या बोलेगा टेस्ट में नहीं सुनने के बाद में? चल ठीक है यार भाई, अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए, कोई बात नहीं, 2 4 5 हजार रुपए और सही। पर वो जब यूज करेगा, रिजल्ट आएगा, तब क्या बोलेगा वो? यार प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है। कोई भी बंदा फॉरएवर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको यही बोलेगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तो अल्टीमेट हैं। आप गूगल पे जाके टाइप करो वर्ल्ड बेस्ट बीएनई, क्या आएगा? वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, क्या आएगा? वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, क्या आएगा? वर्ल्ड बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट, क्या आएगा? अब आप बोल रहे हो महंगा है, गूगल बोल रहा है भाजी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है। समझ लो, तो आपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू जाननी है। जिस इंसान को प्रोडक्ट्स की वैल्यू पता है, वो कभी नहीं बोलेगा महंगा या सस्ता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें डाउट्स आते हैं लाइफ में, जिन डाउट्स को हमें क्लियर करना होता है। अब कोई बंदा बोल रहा है जी यहाँ पे 2 सीसी करनी पड़ती है, मुझे बताओ, ये नेक्स्ट डाउट हो रहा है, 2 सीसी करनी पड़ती है। भाई एक बात बता, दो नहीं 4 सीसी करनी पड़ती है, 6 सीसी करनी पड़ती है, 12 सीसी करनी पड़ती है, 25 सीसी करनी पड़ती है, 120 सीसी करनी पड़ती है, 1500 सीसी भी करनी पड़ती है। जो 1500 सीसी करता है वो ग्लोबली कर लेता है, जो 1300 सीसी करता है वो सीबी कर लेता है, 720 सीसी करता है वो ईएमआर कर लेता है, और यहाँ पे 25 सीसी करता है वो सुपरवाइजर बन जाता है, 75 सीसी करता है वो एएम बन जाता है, 120 सीसी करता है वो मैनेजर बन जाता है, 2 सीसी करता है वो एएस बन जाता है। करनी तो पड़ती है भाई, मार्केट में भी करनी पड़ती है। कौन सा काम ऐसा जो नहीं करना पड़ता? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जाके बैठ गए दुकान ले ली, बैठ गए, उसमें कुछ नहीं डाले सामान। भाई आपने दुकान खोल दी, दुकान में लाखों रुपए का माल डालना पड़ेगा, तब जाके ग्राहक आएगा। और आपको मैं बता दूं, ऐसे ऐसे मार्केट में लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगा रखे हैं और मार्केट ही नहीं है। कंपटीशन इतना हो चुका है,
आप सोच के देखो, कई ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, 5 साल में 95% से ज्यादा लोगों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं वो। आप सोच के देखो कितनी रिक्स है। पर इस बिजनेस में क्या रिक्स है भाई, फॉरएवर आपको प्रोडक्ट दे रही है, उनको यूज करो। अपलाइन आपको सिखा रही है, टीम पर आपको सिखा रही है, रिटेलिंग करो। अब क्या है, वो पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। यूज एंड शेयरिंग का बिजनेस है। 2cc करना करना आसान है, 2cc करवाना भी आसान है, बस इतना सा अगर हम नहीं सीख सकते। आपको 9 बजे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है आपके अपलाइन, ठीक है, आपसे मैं कोई पैसा चार्ज कर रहा हूँ ट्रेनिंग का, नहीं कर रहा। फिर भी आप क्या बोल रहे हो, सर जी मेरे को तो ना 2cc करनी पड़ेगी। भाई 2cc नहीं करेगा तो लाइफ में लाखों रुपए अब तक भी तो लगाया है ना पढ़ाई करने में। 12 12 साल पढ़ाई करी है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करी, कितने रुपए लगाए हैं हमने, लाखों रुपए, कितने कमा रहे हैं आज, जीरो। तो पहले हम समझे, फिर हम सामने वाले को समझा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी आज, है ना। लगभग मैंने 6 से 7 पॉइंट आपको क्लियर करे, और उससे पहले वो 4 लोग क्या बोलते हैं वो भी क्लियर किया, और वो 4 लोग क्या बोलते हैं जो फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दोनों मैंने बताया, फॉरएवर करनी चाहिए, फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। बताओ किन की सुनोगे, जिन जो इंडिया में ग्रोथ कर रहे हैं उनकी, या जो फेलियर है उनकी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उन लोगों की नहीं सुननी जो लाइफ में फॉरएवर ने कभी देखी नहीं, नेटवर्किंग कभी करी नहीं। ठीक है, वो बंदा नहीं बता सकता कभी फॉरएवर क्या है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, हम ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिनको फॉरएवर कभी देखी ही नहीं, सिर्फ सुना है, और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सामने हमने खुद ने अंडरस्टैंडिंग करी, हमने करी है, हमने खुद ने नोटिस किया है कि फॉरएवर बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। आपके अप्लायंस की आपने ग्रोथ देखी है। ठीक है, टीम फायर की ग्रोथ देखी है। मैं आपको बताऊं, टीम फायर में कल और परसों में 2 दिन के अंदर 3 से 4 गाड़ियां आई हैं। लगभग 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां, महंगी गाड़ियां आई, 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख रुपए की गाड़ियां आ गई 2 दिन में, फॉरएवर टीम फायर में। और आप बोल रहे हो सर जी टीम फॉरएवर नहीं चलती है, फॉरएवर में 2cc, मैं 2cc करके वरना गाड़ी चला रहा हूँ, है ना। आज टीम फायर आस्थान में कितनी गाड़ियां हैं, सोच के दो, कितने मैनेजर बन रहे हैं आए दिन, सुपरवाइजर बन रहे हैं आए दिन, एम बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं। आप बोल रहे हो सर जी 2cc। तो फिर एक एक काम करो, ये बोलते रहो सर जी 2cc करनी पड़ती है, मैं 2cc करूँ, 2cc मेरी कोई करवा देगा तो मैं काम कर लूंगा। फिर भाई लाइफ में एक बात करना, जो 2cc करवाएगा ना वही पैसा कमाएगा, तुम नहीं कमाना। उम्मीद मत लगा के बैठो। ठीक है, तो 2cc हमने करी है ना, तो आज ठान लिया ना, पहले पहले डिसीजन लिया था, आज ठान लो कि आज से मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखूंगा, टीम मैनेजमेंट सीखूंगा, टीम हैंडलिंग सीखूंगा, साथ में ट्रेनिंग्स एक भी स्किप नहीं करूंगा, ट्रेनिंग लगाऊंगा, और उन ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करूंगा। कहते हैं ये ट्रेनिंग जो मैंने लगाई है ना, आज आपको ट्रेनिंग दी है ना, इन ट्रेनिंग को लगाता हर बंदा है ना, हर बंदा इस ट्रेनिंग को लगा रहा है, पर वही बात है इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट मतलब ये चीजें मार्क, अब आपका प्रोस्पेक्टर को बोलेगा टाइम नहीं है, आप क्या बोलोगे, भाई टाइम को देख, निकालना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सर ने क्या बताया था, भाई 24 घंटे हर एक बंदे के पास होते हैं, मेरे पास, मैंने भी यही सोचा था आज से कुछ समय पहले कि टाइम नहीं है। पर मैंने सोचा कि टाइम 8 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ, 8 घंटे में सो रहा हूँ, 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं। तो बताओ बंदा क्या बोलेगा, आप उसको बोलोगे भाई 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे तू सो रहा है, 8 घंटे में से 8 घंटे क्या कर रहा है बोल, बोलेगा यार भाई मैं नहाना धोना, मतलब 5 घंटे नहाने धोने में लगा देता होगा तू, मुश्किल से 10 मिनट नहाने में लगती है, 15 मिनट नहाने में लगती है, एक 5 घंटे नहाने धोने में लगा रहा है, खाना खाने में लगा रहा है। ठीक है, तो बंदा बोलेगा यार बस पापा की, फिर पता क्या बोलेगा, पापा नहीं मान रहे। फिर आप बोल दो पापा नहीं मान रहे, बस पापा को क्या बताया ये। तो ऐसे आप डाउट्स क्लियर करके और आप अपने अपनी टीम बना सकते हो, अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। बाकी अपने जो ग्रुप्स, जिस ग्रुप में आप एड्स हो उसमें अपने रिव्यूज डालना कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही। ठीक है, बाकी मेहनत करो, और अपना जल्दी से, ये 10 डेज बचे हैं, कल की ट्रेनिंग हुई थी एनालिसिस के ऊपर कि 10 डेज में आपको क्या करना है, परसों की ट्रेनिंग हुई थी कि कॉलिंग कैसे करनी है। देखो डेली आपको सिखाया जा रहा है, परसों कॉलिंग सिखाया कि ऐसे ऐसे बात करनी है ना। कल आपको सिखाया कि 10 दिनों में क्या करना है, कैसे आपने उस 10 दिनों को यूज करना है। आज आपको सिखाया कि उन जो 10 दिन में जो ऑब्जेक्शंस आएंगे, अब 10 दिन में जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको क्लियर कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, फिर ट्रेनिंग रेगुलर 30 तारीख तक ट्रेनिंग है आपकी सुबह, उन ट्रेनिंगों को आप लगाओगे। वही बात है ना, आप पेड़ काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, पेड़ नहीं कटेंगे, पर आप धार लगा रहे हो कुल्हाड़ी के, फिर पेड़ काट रहे हो, धार लगा रहे हो कुल्हाड़ी के, फिर पेड़ काट रहे हो, मतलब ट्रेनिंग लगा रहे हो काम कर रहे हो, ट्रेनिंग लगा रहे हो काम कर रहे हो, ट्रेनिंग लगा रहे हो काम कर रहे हो। पक्की बात है मैनेजर बन जाओगे, और मैनेजर बनने की रीढ़ की जो हड्डी है ना वो ट्रेनिंग है। तो आप ट्रेनिंग लगाओ, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। ठीक है,
विश यू ऑल दी बेस्ट। आप अपनी अच्छी ग्रोथ लो अच्छे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब कामयाब हो, आप सबके सपने पूरे हो। बट कहीं ना कहीं लाइफ में हम क्या करते हैं, हम हार जाते हैं। हार नहीं माननी, लगे रहना है, डटे रहना है, खड़े रहना है जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। टीम फिर आपके साथ है, आपके अप्लायंस आपके साथ है, मेहनत करो, अपना 100% दो, ठीक है। और आलस को खत्म करो। ये उम्र दौड़ने की है, ये उम्र काम करने की है, इस उम्र में मेहनत करने की उम्र है। और इस उम्र में हम क्या करते हैं, सो रहे होते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, ये मोबाइल को ऐसे लेके सो रहे हैं, ऐसे लेके, ऐसे चाय पी रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हैं। तो भाई दो नाव में पैर रखेगा तो डूबेगा। एक काम है, एक काम, पढ़ाई कर रहा है ना स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाई कर, गाड़ी चला तो गाड़ी चलाना है, ठीक है, ट्रेनिंग लगा ट्रेनिंग ही लगानी है। तो हमने ना एक काम पे एक बार फोकस कर दिया ना, डिस्ट्रैक्शन से बचें, फोकस करें और काम करें। बाकी ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर जल्दी, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। ओके जी, टेक